तेहरान में हुए धमाके, अमेरिका का हमले का हुक्म, गोली मारो और खत्म करो, जहाजों पर कब्जा, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां, आलमी असरात, पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तैयारियां, पाकिस्तान का इंडस वाटर मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा में धमाका, भारत में लोकसभा इलेक्शन का पहला मरहला, अमेरिका और ईरान के दरमियान खलीज में झड़पें। चलते हैं खबरों की तफसीलात में। आज की अहम अपडेट्स हैं, वीडियो में जुड़े रहिएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता रात ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मगरबी इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी सरकारी खबर रिसां इदारे IRNA के मुताबिक इलाके में फिदाई दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया है ताकि मुशरिके मुश्तरका अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। यकीन करें, जंगबंदी के ऐलान के बाद ये पहला मौका है कि तेहरान के फिदा में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। हालांकि इसराइल जराये ने फौरी तौर पर खबरदार किया है कि इनका ईरान पर कोई हमला नहीं है, लेकिन इस वाकये ने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी हैं। आमने सामने बहरा अरब और आबना हुरमस में जंग। अगर आप सोच रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है तो आप गलत हैं। हकीकत में मैदान जंग सिर्फ फिदाई हमलों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बहरा जंग नेवल वॉर में तब्दील हो चुकी है। आइए तफसील से समझते हैं। अमेरिका का हमले का हुक्म, गोली मारो और खत्म करो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बहरिया को आबना हुरमस में बारूदी सुरंगें माइंस बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को बगैर किसी झिझक के गोली मारकर डुबाने का हुक्म दे दिया है। ये हुक्म इतना सख्त है कि इसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं रखी जाएगी। जहाजों पर कब्जा, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां। अमेरिका ने बहरा हिंद में ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकर्स मैजेस्टिक एक्स को अपनी तहवील में ले लिया है। इसके जवाब में ईरानी पासदाना ने इनकलाब ने आबना हुरमस में 2 बड़े कंटेनर्स जहाजों MSC फ्रांस को हिरासत में लेकर अमेरिका को यह पैगाम दे दिया है कि अगर रास्ता रोका तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या अमेरिकी जंगी मशीनरी थक चुकी है? ये वो हिस्सा है जिसने पेंटागन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक नया तज्जिया बताता है कि 7 हफ्तों की मुहित इस जंग में अमेरिका का जदीद तरीन हथियारों का जखीरा खतरनाक हद तक खत्म हो गया है। 45% दुरुस्त फासले से मार करने वाले मिसाइल, पर्शियन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं। 50% जो है पैट्रियट और 50% थर्ड दिफाई निजाम के इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो खत्म हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि इस जखीरे को दोबारा भरने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। सवाल यह है कि अगर चीन जैसी बड़ी ताकत से मुकाबला हो गया तो क्या होगा? बयानात में जंग, धमकियां और पेशकश। ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा, मेरे पास पूरी दुनिया का वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं। घड़ी चल रही है। उन्होंने वादे किया है कि जो जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन रिवायती जंग जारी रखेंगे। इसराइल का रास इंतजार। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कॉटर ने कहा वो अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं ताकि खामनाई का खानदान का खात्मा किया जा सके। ईरान का मौकिफ। ईरान ने अमेरिकी दबाव को मुसरत करते हुए कहा वो आबना हुरमस से अपनी कमाई टूल वसूल कर रहा है और हर सूरत अपने दिफा को जारी रखेगा। आलमी असरात। पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तैयारियां। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ फौजी कार्रवाइयां हो रही हैं, वहीं इस्लामाबाद पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल हैं। अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेगेट ने कहा कि ईरान के पास अब भी अच्छा मुआहिदा करने का मौका है, लेकिन जब तक ईरान जोहरी ख्वाहिशात तर्क नहीं करता बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। हालांकि दुनिया जानती है आयतुल्लाह अली खामनाई ने फतवा दिया हुआ है कि वो एटमी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान का इंडस वाटर मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा में धमाका। पाकिस्तान ने इंडस वाटर मुआहिदे के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठा दिया है। कायम मकाम वजीर खारजा इसहाक डार ने एक खत के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को फौरी तौर पर देखें। पाकिस्तान का मौकिफ ये है कि पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ने यह मुआहिदा खत्म किया तो जनूबी एशिया में शदीद पानी का बहरान पैदा हो जाएगा। इंसानी नताइज ऐसे होंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि इस इक़दाम के इंसानी और सलामती के संगीन नताइज होंगे जो 240 मिलियन अफराद की जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा, हकाइक इसके कुछ हुए कि आपको बता दें कि यह मुआहिदा 1960 में हुआ था। भारत ने अप्रैल 2025 से इससे खत्म करने का ऐलान किया था। भारतीय इल्जाम था कि पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्विस था जिसमें 26 सियाह मारे गए थे। बैनुल अक़वामी कानून ने पाकिस्तान का कहना है कि ये ऐलान गैर कानूनी है और मुस्तकिल सालसी अदालत ने भी भारत को ये कह दिया था। भारत में लोकसभा का इलेक्शन पहला मरहला। भारत में लोकसभा का इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। 2 बड़ी रियासतों में मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमिलनाडु यहाँ 84.6% वोटिंग हुई। ये 1952 के बाद रियासत की असेंबली इलेक्शन की तारीख में सबसे ज्यादा वोटिंग है।
मगरबी बंगाल, यहाँ पहले मरहले 152 नशिस्तों पर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी 2021 के मुकाबले में 10% ज्यादा। क्यों खास है इन अदाद शुमार में? एक और बड़ी बात यह है कि बंगाल में वोटर लिस्टों की सफाई के बाद ये इजाफा देखने को मिला है। लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकले। भारत में 2026 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में इस कदर ज्यादातर टर्न आउट और तमिलनाडु में 84% से ज्यादा पोलिंग वादे करती है कि अवाम में बेदारी आ चुकी है। ये अदाद शुमार बताते हैं कि लोग अपनी हुकूमत का इंतखाब करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान खलीज में झड़पें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्म फोर्सेस को हुक्म दे दिया है कि वो आबना हुर्मत में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को गोली मारकर हलाक कर दे। ट्रंप का हुक्म। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मेरे पास कोई हिचकिचाहट नहीं, जो भी कश्ती बारूदी सुरंगें बिछाने आएंगी उस पर हमला किया जाएगा। हकीकी खतरा यह कि इससे पहले 3 कंटेनर जहाजों पर ईरानी फोर्सेज ने हमला किया था। इन जहाजों पर 22 भारतीय अमला भी सवार था, जो कि महफूज बताया जा रहा है। आबना हुर्मत खलीज फारिस का इंतहाई हसास रास्ता है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तवानाई गुजरती है। अगर यहाँ जंग हुई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। भारत पर असर। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल जारी रही तो भारत की जीडीपी ग्रोथ मुमकिन तौर पर 6.7% रह सकती है। ये कोई मामूली खबर नहीं है। जब ट्रंप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होती है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक अहम खबर है, क्योंकि इसका इन्हिसार खलीज की फराम करदा तवानाई पर है। ये थी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए RQ न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं पूरे दिन की अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।